हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड इस वीडियो के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं कि आप कैसे एक इंस्टेंस को दो अलग अलग नेटवर्क इंटरफेस कैसे अटैच करवा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कैसे एक रिजर्व इंस्टेंस बाय कर सकते हैं। ये जो दो चीजें वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद में अपन अपना EC2 यही फिनिश कर देंगे, अपन कोई दूसरी सर्विस के साइड चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जाइए और अभी आप देखिए कि आपका जो ये इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस को नेटवर्किंग के टैब में आके देखो। केवल और केवल एक निक अटैच है। अच्छा, निक होता क्या है पता है क्या? आई नो आपको पता होगा। मैं मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं जिन लोगों को चीज़ें नहीं पता है। ये जो चीज़ है दिख रहा है आपको, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, RJ45 केबल, राइट? ओके। तो RJ45 केबल, राइट, ये आपने बहुत देखी होगी। तो होता क्या है कि आप इसमें आपका मॉडेम का डायरेक्ट वायर अटैच करके इंटरनेट चला लेते हैं। कई लैपटॉप में तीन तीन चार चार पाँच पाँच होते हैं, तो वो क्या होता है, दो या तीन अलग अलग नेटवर्क को अटैच कर सकते हैं। सेम यही चीज़, अभी तक मैंने आपको नेटवर्क क्रिएट करना नहीं बताया, बट मान लीजिए आपके पास दो तीन अलग अलग नेटवर्क है AWS के अंदर। तो आप इंस्टेंस को कैसे अटैच करोगे मल्टीपल नेटवर्क के अंदर। तो ये जो चीज़ें ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल सा मैं इसको तो क्लोज कर देता हूँ। एंड आप देखिए यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क इंटरफेस। एंड यहाँ पे आप एक क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट निक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सबनेट डाल देता हूँ मैं 1B। ऑटो असाइन कर देते हैं, आप चाहे तो खुद से असाइन कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेब SSH कर दिया एंड क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस। मैंने ये क्लिक कर दिया और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, देखिए ये तो इन यूज़ आ रहा है और ये वाला निक अवेलेबल आ रहा है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे जाओ, एक्शन पे जाओ, अटैच पे क्लिक करो एंड यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट कर लो और उस इंस्टेंस को अटैच कर दो। तो अगर अभी अपन वापस से इस इंस्टेंस पे चलते हैं और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, तो अभी आप देखना क्या होता है। इसको IP कॉन्फ़िग कमांड चला के देखते हैं यहाँ पे, अगर अवेलेबल होती है तो। ठीक है, IP कॉन्फ़िग कमांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो IP ये कमांड चला के दिखाता हूँ। आप देखिए ETH0 दिख रहा है और ETH1 भी आपको दिख रहा होगा। तो ये एक और निक यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वापस डिटैच करते हैं। एक्शन, डिटैच, डिटैच और डिलीट भी कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने डिटेल्स किया तो ये अवेलेबल स्टेट में आ गया। अब जब ये अवेलेबल में आ गया तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे मैं देखिए वापस IPA कमांड चलाता हूँ और आप देखिए यहाँ पे वापस ETH0, सॉरी, लूप बैक इंटरफेस आ रहा है जो आपका लोकल होता है। उसके बाद में ETH0 केवल एक नेटवर्क इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक और आ रहा था, दिख रहा है आपको ETH1, वो अभी यहाँ नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो ऐसे आप मल्टीपल निक अटैच करवा सकते हैं एक इंस्टेंस को। अब उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा मैं को आप लोगों को बताना है, रिजर्व इंस्टेंस। देखो दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने लर्निंग मोशन वेबसाइट स्टार्ट किया था। तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि अगर मैं लर्निंग मोशन वेबसाइट मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो उस लर्निंग ओशन वेबसाइट के जो सर्वर्स हैं वो 3 साल तक तो हमेशा चलेंगे ही चलेंगे। तो मैंने क्या किया था, चार चार इंस्टेंस खरीद लिए थे जो रिजर्व इंस्टेंस थे, जिसका मैं हमेशा पैसा पे करता हूँ। ठीक है, बट मैंने वो रिजर्व इंस्टेंस किए थे तो AWS ने मेरे को कुछ कुछ डिस्काउंट दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे रिजर्व इंस्टेंस खरीद सकते हैं एंड बिलिंग के टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैसा रिजर्व इंस्टेंस से कट चुका है। तो रिजर्व इंस्टेंस पे जाता हूँ मैं, परचेज रिजर्व इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने केवल डिटेल्स डाली है कि आपको जो इंस्टेंस है वो कौन सा चाहिए। यूँ मान लीजिए आप डाल सकते हो आपको डेडिकेटेड चाहिए या डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, मेरे सारे डिफ़ॉल्ट ही हैं। एंड इंस्टेंस टाइप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे T3 माइक्रो मैंने लिया है। ठीक है, एंड पेमेंट ऑप्शन इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको बताया था जब अपन ने बिलिंग के बारे में बात किया था, तो मैं सारा का सारा ऑल अप फ्रंट कर देता था, मतलब एक बार में ही पूरा पैसा दे दिया मैंने, तो मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता था। अब मैं सर्च करता हूँ, तो मैंने जब सर्च किया तो आप देखो यहाँ पे,
तो मेरे को ये देखो, मैं 12 महीने के लिए अगर T3 माइक्रो इंस्टेंस लेता हूँ तो मेरे को इस रेट में पड़ेगा, और अगर 36 महीने के लिए लेता हूँ तो मेरे को इस रेट में मिलेगा, मतलब मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। टोटल प्राइस हो रही है $130 के अंदर, मेरे को ये 36 महीने के लिए मिल जाएगा। इतना ही आपको समझ में आ रहा है। और आप इसको ऐड टू कार्ट में डालो और आप क्या करोगे, आप इसको ऑर्डर कर दोगे। जब आप ये पूरा का पूरा ऑर्डर कर दोगे रिजर्व इंस्टेंस, उसके बाद में होगा क्या, आपको कैसा डैशबोर्ड दिखेगा मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने उस अकाउंट में तो नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया था कि आपको कैसे करना है, ऑर्डर कैसे करना है। अब मैंने मेरा दूसरा अकाउंट ओपन किया है और उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ओनली, कि आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो जब आप EC2 पे जाएंगे, तो जब आप रिजर्व इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपने ये इंस्टेंस बाय किए हैं। क्लियर दिख रहा है कि आपने ये इंस्टेंस बाय करके रख रखे हैं। जब आपने ये इंस्टेंस बाय कर लिए तो बात आएगी कि गौरव अब मैं रिजर्व इंस्टेंस यूज कैसे करूं, मैंने खरीद तो लिया। ये जो प्रॉब्लम थी ये मैंने खुद ने पर्सनली फेस किया था। मेरे को लगता था कि मैंने इसको खरीद लिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको यूज कैसे करूं, क्योंकि जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आता कि आपका रिजर्व इंस्टेंस है। बट होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ। इसी AWS अकाउंट पे आ चुका हूँ एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या, कि जब आपने सपोज आपने रिजर्व इंस्टेंस खरीदा, उसका टाइप है T2 माइक्रो, ठीक है। अब आपने T2 माइक्रो इंस्टेंस तो खरीद लिया, बट जब आप क्रिएट करोगे तो आपको बताएगा नहीं कि भाई ये जो T2 माइक्रो है रिजर्व में काउंट होना चाहिए। तो AWS इतना होशियार होता है कि वो खुद ही आपके लिए करके दे देगा। एंड मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा ये AWS का बिल है, ज़्यादा बिल नहीं है, बहुत कम बिल है। आई विश मेरी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आएगी मेरे को ये ज़्यादा देना पड़े, ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, मेरे EC2 का जो बिल आ रहा है वो यूँ मान लीजिए $1.73 आया है। और ये क्या बोल रहा है कि आपका जो T2 माइक्रो है इसके ऊपर रिजर्व इंस्टेंस अप्लाइड हुआ है, और मेरे पास टोटल EC2 के इतने घंटे फ्री रहते हैं पर मंथ, राइट। जब मेरे पास इतने घंटे फ्री है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये इसमें से माइनस कर लेता है। तो इस तरीके से आप रिजर्व इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और रिजर्व इंस्टेंस खरीद सकते हैं। बाद में सेम टाइप के अगर आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो वो उसके अंदर काउंट कर देगा और बिल के अंदर आपको ये चीज़ मेंशन रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अगले अपन इस EC2 का जो टॉपिक है इसको यहीं ख़त्म करना है। इसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं उससे रिलेटेड सर्विस पढ़ाऊंगा। लाइक प्लेसमेंट ग्रुप में आपको तब बताने की सोच रहा हूँ जब मैं आपको VPC पढ़ाऊंगा। उसके अलावा लाइक क्लाउड वॉच से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, इस EC2 इंस्टेंस की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं क्लाउड वॉच पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो EC2 को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये मेरा चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे आपको शेयर करना है, साथ में मुझे भी मेंशन करना है वहाँ पे। तो लाइक मेरे को पता चले कि कितने लोग हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो एटलीस्ट कमेंट और लाइक करके छोड़ दे वीडियो को। एटलीस्ट मुझे आइडिया रहे कि हाँ मुझे सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है, लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।